हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टू ऑटम यानी और टू ऑटम जो पोएम है उसका आज हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग इस कविता को आज देखने वाले हैं। देखिए, कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में छूट गई थी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने राइटर के बारे में पूरा जानकारी दिया है अच्छे से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही यूजफुल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें छूट गई थी। पहला चीज़ कि और टू ऑटम एक मौसम होता है। इंग्लैंड में इसको सितंबर से लेकर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीना होता है। इसको वहाँ पे ऑटम बोलते हैं। ऑटम का हिंदी में हम लोग बोलते हैं पतझड़। तो पहला बात आपको ये ध्यान में रखना है कि सितंबर से लेकर के नवंबर में इंग्लैंड में, और चूँकि ये जॉन कीट्स साहब इंग्लैंड के थे पोएट, इसीलिए वो इंग्लैंड के ही बारे में लिखे हैं। ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है, एक और चीज़ है इसमें कि ये पोएम है ओड। अब देखिए, पोएम का कुछ प्रकार होता है, कुछ प्रकार होते हैं पोएम के। तो जिसमें इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट मैं आपको बतला देता हूँ, जो कि आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जैसे ऑटम है, ये ओड है। अब ओड किस प्रकार का पोएम होता है? तो वह पोएम जिसमें किसी चीज़ का तारीफ किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, उसको हम लोग ओड कहते हैं। अब देखिए, ओड टू ओटम है। इसमें ओटम जो मौसम है, पतझड़ मौसम है, इसका तारीफ किया गया है, इसलिए ओड टू ओटम है। उसी प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कुछ और पोएम था, जैसे ओड टू ए नाइटिंगल। नाइटिंगल बुलबुल एक पक्षी होती है, तो उसमें भी नाइटिंगल का प्रशंसा किया गया है। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन अर्न एक प्रकार का पॉट होता है, एक प्रकार का बर्तन होता है, कलश होता है। तो उसमें भी उस कलश का प्रशंसा किया गया है, इसीलिए उसका नाम ओड है। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बतलाया था पिछले वीडियो में कि जॉन कीट्स साहब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन था, ब्यूटी इज ट्रथ, ट्रथ ब्यूटी। ये जो लाइन है वो ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से ही लिया गया है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जॉन कीट्स साहब का जन्म हुआ था 1795 में और मृत्यु हुआ था 1821 में। यह बात आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 26 साल की उम्र में। ठीक है। चलिए, हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो देखिए, क्या राइटर कहते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट। अब देखिए, मिस्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक बार में समझ में आए तो आप दूसरा बार वीडियो को देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा पोएम है, और मेरा तो ये फेवरेट पोएम है। अगर 12th के सिलेबस पूछा जाए कि मेरा फेवरेट कौन सा पोएम है, तो मेरा 3-4 पोएम ही फेवरेट है। एक और टू ऑटम है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है, स्नेक है, और एक मैकविटी द मिस्टी कैट है। ये 4 पोएट मेरा बहुत ही फेवरेट है, और आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये चारों पे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं पूरा दिल खोल के वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। तो देखिए, क्या कहते हैं राइटर जॉन कीट्स साहब कि सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट का सीजन है। अब मिस्ट क्या होता है? तो कोहरा, धुंध, ओस जिसको हम लोग बोलते हैं। ओस तो नहीं हो जाएगा, ओस तो गिरता है कोहरे में, तो कोहरा होता है। तो कोहरा, जैसे देखिए, इंग्लैंड में क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के मौसम में बहुत ही कोहरा गिरता है। तो चूँकि हमारे यहाँ तो दिसंबर जनवरी में कोहरा गिरता है, लेकिन ये इंग्लैंड का बात किया गया है। चूँकि राइटर इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड के तरफ से ही ये पोएम लिखे हैं। तो कहते हैं कि ये किस चीज़ का मौसम है? तो कोहरे का मौसम है। एंड, और मेलो फ्रूटफुलनेस। अब देखिए, मेलो क्या होता है, फ्रूटफुलनेस क्या हो गया? देखिए, फ्रूट मतलब हो गया फल। फल जो है वो अपना पूरा परिपक्व हो गया है, यानी पूरा प्रचुर हो गया है। और मेलो हो गया है पूरा, यानी कि मुलायम और मीठा हो गया है, पक गया है। कहने का मतलब ये है कि ये मौसम जो है वो मिस्ट का मौसम है, कोहरे का मौसम है। और इस मौसम में जो फल हैं वो पूरे तरह से पक गए हैं, और पूरे पक करके मुलायम। कोई भी फल होता है वो पक जाता है तो मुलायम हो जाता है, कच्चा रहता है तो थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कि आप कोई भी फल देख लीजिए, जैसे कि आम हो गया या फिर अमरूद हो गया, तो सब जब कच्चा रहता है तो कच्चा रहता है तो कड़ा होता है,
टाइट होता है, और जब पक जाता है तो मुलायम हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो इस मौसम में फ्रूट जो है वो अपने परिपक्व हो गए, अपने प्रचुर हो गए हैं, और वो पक करके मुलायम और मीठा हो गए हैं। अब देखिए क्लोज बॉसम फ्रेंड, अब देखिए बॉसम फ्रेंड कहा गया है। क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या हो गया? बहुत ही गहरा दोस्त। क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब हो गया बहुत ही गहरा दोस्त है ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब देखिए मैच्योरिंग सन कहने का मतलब है, देखिए अब इसके बाद आने वाला है सर्दी का मौसम, ठंडे का मौसम, अक्टूबर नवंबर के बाद मुख्य रूप से। तो वहाँ पे आ जाता है ठंडे का मौसम, जहाँ पे सूर्य लगभग ना के बराबर निकलता है। तो सितंबर अक्टूबर में बहुत ही सूर्य अच्छे से उगती है। तो वो कहते हैं कि ये जो ऑटम है, ऑटम जो मौसम है, ये मैच्योरिंग सन, यानी जो सन जो मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, उसका ये गहरा दोस्त है। अब ध्यान दीजिए कौन किसके दोस्त हैं, तो ऑटम है, वो मैच्योरिंग सन के गहरे दोस्त हैं। और क्या कहता है, कंस्पायरिंग विथ हिम। अब देखिए उसके साथ कंस्पायर कर रहे हैं। कंस्पायर करने का मतलब है साजिश रचना। अब यहाँ पे साजिश मतलब बुरा वाला साजिश नहीं है, एक साजिश रचते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हराने के लिए, ये सब के लिए। लेकिन कंस्पायर का मतलब होता है सुंदर साजिश रचना। अब मान लिया जाए सुंदर साजिश कैसा होगा, है ना? तो मान लिया जाए कि आपका कोई दोस्त आने वाला है, ठीक है, तो आप ऐसा साजिश रचते हैं कि उसको उसमें फंसा देते हैं और आप बहुत मज़े लेते हैं। यानी मज़े लेने का मतलब है कि आप उसको खुश करने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं। तो ये जो है मैच्योरिंग सन, वो एक साजिश रचता है उसके साथ, किसके साथ? ऑटम के साथ। ऑटम के लिए एक साजिश रचता है कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि आखिर किस तरह से ऑटम के मौसम में बिल्कुल पूरी तरह से फलों से लाद दिया जाए। किस चीज़ से? तो विथ फ्रूट से लाद दिया जाए। एंड वाइन्स, और वाइन्स क्या होता है? लता होता है, जैसे अंगूर का लता होता है ना, तो उस तरह से लता से लाद दिया जाए। दैट राउंड द हैच्ड इफ्स रन, जो इफ्स रन, देखिए हैच इफ्स एक प्रकार का घर होता है जिसके आसपास पेड़ और लता होते हैं। तो ये कहते हैं कि उस घर के आसपास फलों से और लतों से लाद दिया जाए। और टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। अब क्या कहा जाता है आगे, टू बेंड विथ एप्पल, और इस तरह से साजिश रचने के लिए सोचा जाता है कि बेंड विथ एप्पल, की जो फलों को एप्पल से यानी कि सेबों से पूरा लाद दिया जाए। एंड द मोस्ट कॉटेज ट्री, और मोस्ट कॉटेज ट्री देखिए एक प्रकार का पेड़ होता है। पेड़ के आसपास देखिए आपको, ठीक है, पेड़ के नीचे एक हरे हरे छोटे छोटे घास जैसा कुछ पौधे उग जाते हैं, तो उसी से भर देने का ये चीज़ दर्शाता है, वो चीज़ ये दर्शाता है कि आखिर किस तरह से हमारा उस मौसम में परिपक्वता हासिल हो गया है फलों से और कुछ से। तो इस तरह का साजिश रचने का बात किया जाता है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और यह सोचा जाता है साजिश रचने के लिए कि आखिर किस तरह से जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फल हैं, उनको फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए। किस चीज़ से? वो अंदर तक, कोर मतलब होता है केंद्र का भाग, एकदम आंतरिक भाग, कि आंतरिक भाग तक उसको पका दिया जाए। और टू स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम द हेजल सेल। और गार्ड क्या होता है? तो गार्ड हम लोग कोहड़े को बोलते हैं, कोहड़ा जानते हैं ना, तो उसको कि वो उस मौसम में फूल जाता है। फूल जाने का मतलब है कि पक करके बड़ा हो जाता है, अपना पूरा बड़ा हो जाता है। एंड प्लम्प द हेजल सेल, और देखिए सेल क्या होता है? हेजल सेल हो गया पहाड़ी बादाम होता है, वो प्लम्प हो जाए। प्लम्प होने का कहने का मतलब है कि वो पक करके बड़ा हो जाए, फूल जाए, और वही परिपक्व हो जाए। विथ ए स्वीट कर्नल, और वो जो हेजल सेल है वो उसमें एक अच्छा सा स्वीट मीठा सा
कर्नल हो जाए। कर्नल होता है बीज। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे बादाम हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब को हम लोग बीज का ही प्रयोग करते हैं। तो वो बीज को बिल्कुल स्वीट कर देने का साजिश रचा जा रहा है कि वो स्वीट हो जाता है और टू सेड बडिंग मोर, और उसमें और भी ज़्यादा बडिंग सेट किया जाता है। बडिंग मतलब होता है कली, यानी फल फूल के पहले जो कली होता ना है, उगता है, तो वो कली को और सेट किया जाए। एंड स्टिल मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। द लेटर फ्लावर्स फॉर बीज, और ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को उग जाता है। किसके लिए? बीज के लिए, ताकि बीज यानी मधुमक्खियाँ उस फूलों का रसपान कर सकें। अनटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर सीज, और कब तक? इससे पहले कि वार्म डे यानी कि गर्मी के दिन जब तक आ जाए, उससे पहले फूलों को पूरा लाद दिया जाए, पेड़ों को फूलों से फलों से पूरा लाद दिया जाए, ताकि गर्मी का दिन में भी उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना करना पड़े। क्योंकि समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लाइमी सेल्स, क्योंकि समर यानी गर्मी में क्या होगा कि ये जो फूलों से जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड में देखिए, ओवर ब्रिम्ड का मतलब होता है भर कर उबलने लगना। अब मान लिया जाए कि कोई चीज़ है, जैसे आप मान लिया जाए कि कोई बर्तन है, उसमें आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं, ठीक है। अब नल खोल दिए और उसमें पानी जा रहा है, अब बाल्टी भर जाएगा नल से, तो क्या होगा? उबलने लगेगा, ऊपर से गिरने लगेगा। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है कि जब मधुमक्खी का छत्ता में जब मध हो जाता है, तो गर्मी के दिनों में वो बिल्कुल क्लैमी सेल हो जाता है। क्लैमी मतलब होता है बिल्कुल चिपचिपा, तो बिल्कुल चिपचिपा सा होकर के ऊपर से उभरने लगते हैं। तो ये हमारा पहला स्टैंजा था। देखिए मैं आपको बतला देता हूँ कि ये जो पोएम है टोटल 3 स्टैंजा का है, और हर स्टैंजा में 11 लाइन है, यानी टोटल ये 33 लाइन का कविता है। 11 गुना 3, तो ये हमारा पहला स्टैंजा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। तो देखिए पहले स्टैंजा में कहा गया था कि ऑटम को थोड़ा सा प्रशंसा किया गया था, और ऑटम के बारे में क्या क्या हो जाता है वो बताया गया था। अब दूसरे स्टैंजा में हम लोगों को बताया गया है कि ऑटम का जो मौसम है वो हमें आखिर कहाँ दिखेगा, कहाँ मिलेगा हमें। देखिए इसको बिल्कुल पर्सोनिफाई किया गया है, समझें। अब देखिए पर्सोनिफाई क्या होता है, तो किसी भी निर्जीव चीज़ को बिल्कुल पर्सन के तरह यानी व्यक्ति के तरह प्रयोग करना, समझें, तो वो होता है पर्सोनिफाई। जैसे आप लोग कभी कभी कोई स्टोरी पढ़ते होंगे या कार्टून देखते होंगे जिसमें टेबल और कुर्सी बात कर रहे हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है, लेकिन उसको बिल्कुल पर्सन के जैसा दिखाया गया है। उसी तरह ऑटम को भी यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि व्यक्ति की तरह दिखाया गया है। तो क्या कहा गया है? हु हैथ नॉट सीन, किसने नहीं देखा है, थी ऑफ एमिट हाई स्टोर, वो कहाँ मिलेगा कि हाई स्टोर। अब देखिए स्टोर क्या होता है, तो क्या होता है, देखिए कहीं भी फसल जब कटा के रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि स्टोर रूम में रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो वो होता है फसलों का प्रचुरता। तो वहाँ पे उसके बीच में वो मिलेगा, जहाँ फसल रखे हुए हैं वहाँ पे मिलेगा। कौन? ऑटम के बारे में बात किया गया है कि ऑटम आपको वहाँ मिलेगा। समटाइम्स, कभी कभी, हूएवर सीक्स एब्रोड में फाइंड, कभी कभी कोई जो होता है वो उसे कोई भी उसको देख सकता है। कहाँ देख सकता है? एब्रोड में फाइंड, दूर, बहुत दूर दिखाई देता है। कौन? ऑटम। बिल्कुल देखिए पर्सोनिफाई किया गया है, अभी तो और देखना बाकी है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, अब कभी कभी क्या होता है कि सिटिंग केयरलेस, बिल्कुल बेढंग तरीके से, केयरलेस मतलब बेढंग तरीके से बैठी हुई दिखाई देगी। कहाँ? ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, मतलब फसलों के ऊपर, फसलों के संग्रह के ऊपर। ग्रेनरी मतलब होता है फसलों का संग्रह, जहाँ पे कटाई करके रखा हुआ होता है, तो उसके ऊपर वो बैठी हुई दिखाई देगी। कौन?
ऑटम। दाई हेयर, अब देखिए उसका जो हेयर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बतला देता हूँ कि कुछ मौसम जो हैं जैसे कि ऑटम हो गया, विंटर हो गया, तो ये सब मौसम को बिल्कुल महिला की तरह दिखाया जाता है, समझें। तो दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विंडोइंग वाइड, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लाइन है। दाई हेयर, उसका जो हेयर है, बाल है, किसका, ऑटम का जो बाल है, यहाँ पे बिल्कुल एक महिला से आप संपर्क करके देखिएगा लिंक करके, उसका बड़ा बड़ा बाल है और सॉफ्ट लिफ्टेड, बिल्कुल सॉफ्ट है और लिफ्ट हो रहा है, उड़ रहा है बाय द विंडोइंग वाइंड। अब कहाँ उड़ रहा है, तो ये हवा है। और हवा किस तरह का है, अब देखिए विंडोइंग वाइंड है। यहाँ पे समझाता हूँ, अगर आप लोग देहात के होंगे, अगर ग्रामीण एरिया के होंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जब कोई फसल को कटाई करने के बाद उनके डस्ट से निकाला जाता है, उनके जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, तो उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, बिल्कुल देहाती भाषा में, कि उसको फटकना या फिर उसको ओसाना। तो उसको ओसाया जाता है, तो उस हवा में जो ऑटम का हेयर है वो भी उड़ते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल DDLG वाला याद आ गया, तो बिल्कुल वो हवा में उसका बाल उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और ऑन द हाफ रिप एंड फॉरो सॉन स्लिप, और देखिए और क्या है, और हाफ रिप्ड, देखिए हाफ रिप्ड क्या हो गया, बिल्कुल आधा पका हुआ, आधा कला, कटाई करना, सॉरी देखिए, सॉरी कहाँ दिखाई देगा, तो हाफ रिप्ड फॉरो साउंड स्लिप, वहाँ पे दिखाई देगा जहाँ हाफ रिप में तो होता है, रिप में होता है कटाई करना, तो जहाँ फसल आधा कटाई हो चुका है, जहाँ फसल आधा कटाई हो चुका है, वहीं पे बीच में साउंड स्लीप, मतलब गहरी नींद में सोया हुआ दिखाई देगा। देखिए कहाँ की बात किया जाए, मतलब मान लिया जाए कि कहीं पे फसल का कटाई हो रहा है। अब फसल का कटाई होते तो किसान लोग क्या करते हैं कि बीच में आधा काट करके छोड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो उसी आधा कटे हुए खेतों में आपको ये बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई दिखाई देगी। कौन, ऑटम, ड्रॉस्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook spares the next wrath and all its twinned flowers। अब देखिए यहाँ पे देखिए और कहाँ और कैसे दिखाई देगा, ड्रॉस्ड का मतलब होता है बिल्कुल हल्का नशा में। अब देखिए हल्का नशा में कौन है, तो हल्का नशा में ऑटम है। अब वो हल्के नशे में कैसे है, तो विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, देखिए पॉपीज एक प्रकार का फूल होता है, समझे, एक प्रकार का फूल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है सेंट बनाने के लिए, सुगंध के लिए, सेंट बनाने के लिए। और उसमें कुछ इस तरह का सुगंध उससे निकल रहा है और फ्यूम तथा सुगंध है। तो उस पॉपीज का फ्यूम को सुन करके ये जो ऑटम है बिल्कुल हल्के नशे में हो गई है। वाइल, जबकि दाई हुक, जबकि उनका जो हुक है, हुक मतलब होता है हंसिया, हंसिया, हंसुआ जिसको बोलते हैं, जिससे फसलों का या घास की कटाई किया जाता है, उसे हुक बोलते हैं। स्पेयर्स द नेट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, और क्या होता है खलिहान में, स्पेयर द नेट स्वेथ है, और खलिहानों में दिखेगा। देखिए जब फसल काट रहे हैं किसान लोग, जब अपने हंसिया का प्रयोग कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं, तो उसके आसपास दिखाई देगा स्पेयर। और आपको कहाँ दिखाई देगा, स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ, आपको खलिहान में दिखाई देगा। देखिए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, खलिहान में, स्वेथ है बिल्कुल अलग, खलिहान में दिखाई देगा। एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, और बिल्कुल ट्विन्ड फ्लावर्ड मतलब कि फ्लावर से बिल्कुल ट्विन्ड, लिपटा हुआ दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा, ऑटम। देखिए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। एंड और समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर, अब देखिए ग्लीनर के जैसा दिखाई देता है। अब देखिए ग्लीनर कौन व्यक्ति होता है, तो देखिए आप लोग कभी खेतों में गए होंगे फसलों की कटाई के बाद, तो क्या होता है कि जब फसल का कटाई हो जाता है तो उसको कटाई होने के बाद कुछ लोग आते हैं, खास करके कुछ बच्चे लोग आते हैं जो
फसल के उठ जाने के बाद भी कुछ अवशेष बच जाता है, तो वो गरीब मजदूर होते हैं जो उसको उठा करके चुन करके लेकर अपने घर जाते हैं। चुनने बटोरने वाले, उसको ग्लीनर कहा जाता है, यानी वो खेत को सफाई कर रहे हैं। तो उसके रूप में दिखाई देगा कौन? तो ऑटम उन बच्चों के रूप में, जो बचा हुआ जो फसल है उसके संग्रह करने वाले के रूप में दिखाई देगा। दौ डज कीप स्टडी, दौ डज कीप स्टडी द लैडन हेड अक्रॉस द ब्रुक। और कहाँ दिखाई देगा? और बिल्कुल डोस्ट की स्टडी, बिल्कुल शांति से लैडन लेटा हुआ, कहाँ लेटा हुआ दिखाई देगा? हेड अक्रॉस ए ब्रुक। अब ब्रुक होता कहते हैं एक छोटी सी नदी को, जो छोटा नदी होता है जो हमारे आसपास, देखिए एक नदी हो गया गंगा, यमुना, ये सब नदी है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब कुछ लोकल छोटी नदियां होती हैं, तो छोटी नदियों के आसपास बिल्कुल अपने हेड को लिटा करके, अपने सर को लिटा करके बिल्कुल शांतिपूर्वक लेटे हुए दिखाई देती है। और कहाँ दिखाई देती है? और या फिर बाय साइडर प्रेस। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा आ जाइए, अच्छा जगह पे दिखाई दे रहा है, विथ पेशेंट लुक। अब देखिए साइडर प्रेस, साइडर प्रेस क्या होता है? आप लोग कहीं बाजार गए होंगे, फल वालों के, फल के दुकान पे, तो फल के दुकान पे क्या होता है? जूस निकालने वाला जो मशीन होता है ना, तो जूस निकालने वाला मशीन होता है, तो वहाँ पे विथ अ पेशेंट लुक, पेशेंट किसको बोलते हैं? मरीज को बोलते हैं। तो बिल्कुल मरीज के लुक में दिखाई देगा, यानी मरीज के तरह भी ये ऑटम दिखाई दे रहा है। दो वाच्ड द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स, जहाँ पे घंटे घंटों से जो ऊज, अब देखिए ऊज क्या होता है? तो धीरे धीरे निकलना, बहना, समझें? तो वो ऊज, द लास्ट ऊजिंग, दो वाट द लास्ट ऊजिंग, जो कि लास्ट अंतिम बूंद भी जो निकल रहा है, उस जूस के जो मुंह से जो रस निकल रहा है, जूस निकल रहा है, जूस निकालने वाला जो प्रेस है, साइडर मशीन, उससे जो निकल रहा है जूस का अंतिम बूंद भी निकल रहा है, उस रूप में, उस रूप को पेशेंट के जैसा देखते हुए दिखाई दे रही है, जो घंटों घंटों से निकल रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? ऑटम। तो ये हमारा दूसरा स्टेंजा था। आइए हम लोग तीसरा स्टेंजा देखते हैं। अब देखिए जितना भी मोस्टली अधिकतर जो पोएट हुए हैं वो स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु को बहुत ही अच्छा मौसम माने हैं, और बसंत ऋतु पे आपको बहुत सा कविता मिल जाएगा। तो उसी के लिए बोलते हैं यहाँ पे जॉन कीट्स साहब कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब हो गया बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु के गीत कहाँ हैं? बताओ हमको कि उसका जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो उसका प्रशंसा कर रहे हैं राइटर, तो उसका सॉन्ग कहाँ है? वेयर आर दे, वो कहाँ है? थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। क्या कहते हैं कि स्प्रिंग के बारे में मत सोचो, दाउ हैज दे म्यूजिक टू, ठीक है? जो स्प्रिंग है उसका अपना म्यूजिक है, उसका अपना महत्व है। वाइल, जबकि बैड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। अब देखिए बैड क्या कहा गया है? बैड क्या होता है? कभी कभी आप देखेंगे शाम के टाइम में, ठंडे के दिनों में शाम के टाइम में, अब तो शाम के टाइम में क्या होता है कि बिल्कुल जब सूर्यास्त होने के बाद बिल्कुल बादलों का लकीर हम लोगों को दिखाई देता है आसमान में। बादल की लाइन रहेगा, फिर आसमान रहेगा, फिर से बादल की लाइन रहेगा, फिर से आसमान रहेगा, और बिल्कुल लाल लाल रहेगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस चीज़ को हम लोग बैड क्लाउड बोलते हैं। और ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। अब डाइंग डे, अब देखो डाई मतलब होता है मरना, तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि डाइंग डे मतलब मरता हुआ दिन। मरता हुआ दिन कहने का मतलब है कि शाम के मौसम को बोला गया है, कि ये शाम के मौसम में आपको ये जो क्लाउड का, बादल का लकीर, फिर आसमान, ये जो लाल लाल जो सुंदर दृश्य दिखाई देगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कब में दिखाई देगा? तो ऑटम में ही दिखाई देगा। ऑटम बोले तो पतझड़ का मौसम में ही दिखाई देगा। एंड टच द स्टेबल प्लेन विद द रोजी ह्यू रंग, रोजी ह्यू।
अब कहाँ दिखा देगा, और वो जो बादल है वो बिल्कुल स्टेबल प्लेन, बिल्कुल स्टेबल मतलब होता है खूंटीदार, और प्लेन मतलब मैदानी इलाका। तो वो मैदानी इलाके को जो खूंटीदार प्लेन है उसको टच करता हुआ दिखाई देगा, और वो जो रंग होगा उस बादल का वो बिल्कुल रोजी होगा। रोजी कहने का मतलब कि रोज जैसा, यानी गुलाबी रंग का होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कहते हैं कवि किस तरह से जो ऑटम का मौसम है वो जा रहा है। अब जब वो ऑटम का मौसम इस तरह से उसका अंत हो रहा है, जा रहा है, देन तब इन वेल फुल कॉय, वेल फुल मतलब होता है बिल्कुल बिलाप के अवस्था में, और कॉय का मतलब होता है आवाज़। द स्मॉल नेट्स मॉर्न, ये छोटी छोटी जो नेट्स होती है, जो कीड़ा होता है, ये इसको कह सकते हैं कीड़ा होता है, काटने वाला मक्खी। ऐसे आप देखिएगा डिक्शनरी में तो काटने वाला मक्खी दिया हुआ है, वो भी बिल्कुल मौन करते हैं। मौन करने का मतलब कि बिल्कुल शोक मनाती है। क्यों? इसलिए वो शोक मनाती है कि उसको लगता है कि ये मौसम जा रहा है, ये दिन ढल रहा है। एमंग द रिवर स्वेलो बॉर्न अलोफ्ट, और उसको लगता है कि वो बिल्कुल रिवर के सैलो में समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, नदी में वो डूब रहा है उसका मौसम। और बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लाइफ्स डॉर, और इस तरह से बिल्कुल बॉर्न अलोफ्ट ऊपर की ओर उठ रहा है, और सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लिव्स डाई, और इस तरह से कभी जी रहा है कभी मर रहा है, यानी कि सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल उदासी में हैं और शोक मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑटम का मौसम जा रहा है। एंड और फुल ग्रोन लैम्प से, और बिल्कुल फुल ग्रोन मतलब बड़ा, फुल पूरी तरह से ग्रोन बढ़ा हुआ लैम्प होता है बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा, ये दोनों को हम लोग लैम्प बोलते हैं। लॉर्ड ब्लिट फ्रॉम हिली बॉर्न, और बिल्कुल देखिए हिल मतलब होता है पहाड़ी एरिया, और बॉर्न का मतलब होता है किनारा। तो बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पे बिल्कुल जोर जोर से ब्लिट करते हैं। ब्लिट का मतलब मेमियाना, बकरी का बच्चा जो कि चरते चरते, या भेड़ का बच्चा जो कि चरते चरते आपको बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ गए हैं, और जब बिल्कुल सूर्यास्त हो रहा है तो वो मिमियाने लगते हैं, रोने लगते हैं, जैसे आपको कुछ देर पहले सुनाई भी दिया होगा। हेड्स क्रिकेट सिंग, और इस तरह से जो क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर, आप लोग जानते ही होंगे, क्रिकेट का मतलब झिंगुर होता है, और ये बिल्कुल अलग प्रकार का झिंगुर होता है। हेड्स क्रिकेट यानी बिल्कुल ह्यू रंग का होता है, ग्रीन पिंक रंग का होता है, समझे। वो भी गाने लगती है, गाने लगती है कहने का मतलब ये खुशी से गाने लगती है नहीं, वो बिल्कुल रोने के तरह से गाने लगती है कि वो मौसम जा रहा है। एंड नाउ विथ टेरेबल सॉफ्ट, और बिल्कुल ट्रेबल मतलब बिल्कुल भयानक तरीके से उसका इस तरह का आवाज़ होता है कि कान फट जाता है। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, और बिल्कुल क्या है द रेड ब्रेस्ट विसल, एक देखिए रेड ब्रेस्ट एक प्रकार का पक्षी होता है, वो भी विसल करती है। विसल का मतलब होता है ऐसे सीटी मारना, लेकिन यहाँ पे विसल मतलब उसका भी मतलब है रोना। रेड ब्रेस्ट ये एक प्रकार का पक्षी होता है। फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, बिल्कुल गार्डन मतलब बगीचे के बारे से वो भी रोने लगती है। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई, और बिल्कुल आकाश में उसका जो आवाज़ होता है ट्विटर का आवाज़, ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना, उसका चहचहाने का आवाज़ बिल्कुल आकाश में स्वेलो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से दिन के ढलने के साथ, कौन सा दिन हो गया तो ऑटम का दिन, दिन के ढलने के साथ ये सभी लोग शोक मना रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये पोएम था और टू ऑटम। इसके बाद हम लोग और टू ऑटम का समरी और ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।